खिलाफत का ना होना मुस्लिम आइडेंटिटी का क्रैश नहीं है। मुस्लिम आइडेंटिटी के क्रैश की वजह से खिलाफत नहीं है, उल्टा पकड़ा हुआ आपने। क्योंकि खिलाफत के आखिरी 50 साल देख ले क्या हालात थे मुसलमानों के। अगर खाली खिलाफत ही जवाज़ होती तो खिलाफत तो कभी जाती ही ना। जो अय्याशियाँ कर रहे थे ना मुसलमान, वो खिलाफत के अंदर ज़्यादा कर रहे थे जो आखिरी 100 साल हमारे गुजरे हैं। बहरहाल आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड कि टैक्टिकल डिसीजन गलत थे, बाकी नीयत ठीक थी। लोग, मेरा नहीं ख्याल, बदनीयत ही लोग थे, उनकी हरकतें बाकी की सारी हरकतें तो बता रही हैं हमें। दूसरी जो आपने बात की ना कि चर्च को हटाया गया यूरोप से, जो चर्च बदमाशी कर रहा था ना उस वक्त, और जिस नहज के ऊपर चर्च था, वो पढ़ेंगे तो आपको ऊपर टाइटल हटा दें तो आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मौलवीज़म वही है जो कि चर्च कर रहा था उस वक्त। एग्जैक्ट वही बदमाशी थी कि हमारे अलावा बाकी सब काफिर है, और पूरा एक स्ट्रैटजी के साथ, वॉर फुटिंग के साथ चर्च खेल रहा था, पैसे लेता था। और जो किताब उस वक्त उस लोकल मौलवी को पादरी को समझ आई हुई थी, वो उसके अलावा हर चीज़ इलीगल करवा देता। आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मार्टिन लूथर किंग ने किया क्या था। फिर मार्टिन लूथर किंग ने यूथ को मोबिलाइज़ किया था यूरोप के। ये मार्टिन लूथर किंग वो नहीं है, हबशी नहीं, अमेरिका वाला नहीं, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। उसके नाम, इसके नाम पे उसका नाम रखा था उसके वालिद साहब। मार्टिन लूथर किंग ने फिर इस पूरे पपाइयत के कल्चर के ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू की और रिवाइवल ऑफ द बुक किया। आप खुद सोचें किस तरीके से फिर लोगों ने हाथों हाथ लिया, बिकॉज सब अक गए थे कि बस करो यार, एक लिमिट तक करो। पाकिस्तान में भी रेगुलर मुसलमान, उसको हम अके हुए मुसलमान को लिबरल बोलते हैं यहाँ पे, जो अभी अका नहीं है उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। आप बताएं, एक फजलुर रहमान साहब ने धरने के लिए आ गए थे ना इधर, हाँ, तो सूद पे क्यों नहीं धरना दिया उन्होंने कभी? असली चीज़ के ऊपर नहीं कभी बात होगी। कुरान ने जो असली लड़ाई लड़ने के लिए कहा है वो लड़ाई नहीं कभी लड़ेंगे। इस लड़ाई के लिए हर उस 2 नंबर के साथ बैठ जाएंगे जिन्होंने सूद ऑन किया, उसके साथ बैठ जाएंगे। अल्लाह का दुश्मन जो अल्लाह के खिलाफ तलवार लेके आए, उसके साथ बैठ के बातें करेंगे। ये यहूदी एजेंट है इमरान खान, और यहूदी अल्लाह से नहीं लड़ाई करते, सूदी अल्लाह से लड़ाई करता है। तो कौन से दुश्मन के साथ है भाई? तो पहले तो तू ये बता। यही मसला है ना। फिर आम यूथ क्यों रिपल्स्ड है, मौलवी बेजारी क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग। अदरवाइज मौलवी के पास तो कुरान है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर किसी के पास है ना सही का, वो प्रोबेबिलिटी वाकई मौलवी के पास ही है। और फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं लेके आएगा कि हाँ जी अखलाकियात और इमोशनल डायग्राम प्लॉट कैसे करते हैं किसी अवाम के अंदर, और कैसे अट्रैक्ट करते हैं कि यार इंसाफ का इंतज़ाम, रहम का इंतज़ाम, पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम के तो खिलाफ है मौलवी, पर्सनल फ्रीडम हो ही नहीं सकता। हैरत है, सहाबी जितने पर्सनल फ्रीडम देते थे एक दूसरे को, हर इंसान को, ताबई ने इसलिए तो सोचना शुरू किया था। अगर पर्सनल फ्रीडम ना होता तो ये हालात होते, मगर एग्जैक्ट उल्टा चक्का घुमा दिया गया था। और ये अभी नहीं घुमा, तकरीबन 750 साल से घूम रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी मौलवियों का कसूर नहीं है, 750 साल से। तब कहीं जाके खिलाफत के खिलाफ मुस्लिम यूथ हो गया था कि यार यू गाइस आर, वही ना, रियलिटी टू योर ट्रूथ किधर है, खाली नाम ही चाट रहे हो खिलाफत का। तो असली मकसद खिलाफत का इंतज़ाम ही है। इंतज़ाम लफ्ज़ बोला है, निज़ाम नहीं। खाली इंतज़ाम का मतलब है कि अगर आज खिलाफत आती है तो अगले 200 साल तक रहने की स्ट्रेटजी क्या है उसकी, वो यूथ ही होती है। और कौन होती है? बाबों ने तो खिलाफत के दौरान मर जाना है, मूवमेंट के दौरान। आई गेट इट। ग्रंट वर्क जो है ना वो यूथ ने करना है, और खून भी यूथ का ही निकलता है, याद रखिएगा। बाबा नहीं कभी मरता, मतलब फ्रंट भी नहीं आने देते ना उसको। हम चलें अंकल आप पीछे रहें, आप क्या उठाएंगे तलवार या बंदूक, वो बच जाते। मगर यूथ जो है ना वो कुर्बानी जब देने के लिए तैयार, खून निकालने के लिए तैयार हो जाए कि यार मैं मर जाऊँगा, खैर है, अगली नस्ल का इंतज़ाम हो जाएगा, वो तब तक तहरीक शुरू नहीं होगी जब तक कि कोई और तहरीक बंद नहीं होगी। और हर यूथ के अंदर एक ही तहरीक है कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को टॉप ऑफ द हायरार्की के ऊपर लेके आना है। वो बहुत मेजर तहरीक है हमारे अंदर, हर कोई लड़ रहा है उसके। रेडी वाला भी वही तहरीक लड़ रहा है जो बिल गेट्स तहरीक, उस सब के सब उस तहरीक के मेंबर है। पाकिस्तान की रेडी वाला बंदा वही दुआएं कर रहा है, वही ख्वाब है, वही एम एंड जस्टिफिकेशन तक वही है।
कि मैंने क्या करना है, उसकी स्कोपिंग छोटी है मगर काम वही है, उसका 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 इंतज़ाम वही करता है वो, जो कि कोई भी एंटरप्रेन्योर बिलियन डॉलर कमाने के लिए सिलिकॉन वैली में कर रहा है। नहीं, क्रिश्चियन नहीं कहते आप नहीं कहते क्रिश्चियन के यहूदी सीधे रास्ते पे नहीं है। ये तो मैं कुरान की आयत बता रहा था। आई नो, वैसे आपको पता होना चाहिए क्रिश्चियन साइकोलॉजी किस तरीके से मोल्ड की गई है, आपको पता चलेगा तो आपको पता चलेगा हमारी भी ऐसी मोल्ड की गई। एक्सेप्शनल केस तो नहीं है क्रिश्चियनिटी। आप कहीं जाके उन्होंने आग में तेल फेंक दिया है कि मुसलमानों का खुदा अलग कर दो और इसराइल का खुदा अलग कर दो, वरना टेक्निक वही लगाई उन्होंने, वरना इसराइल का खुदा अलग था और क्रिश्चियन का खुदा अलग था। शुरू से एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, शुरू से ही रहे हैं। अभी अब कहीं जाके इतना बड़ा मुआशका जो इनका हुआ है, ये अब कहीं जाके हुआ है। 68 में 1968 के बाद शुरू हुआ है, वरना एक दूसरे को शक्ल देख के मार देते थे लोग। मुसलमानों ने क्या, मुसलमान तो खैर किए ही नहीं यहूदियों पे मुजालिम, जो क्रिश्चियन डम ने यहूदियों के बच्चे घरों से निकाल के ज़बह किए। लोहे की एक सलाख सिलाई लेते थे, हेलो चली गई आवाज़, लोहे की सिलाई लेके यहूदी बच्चा निकालते थे एक आंख, और टाइमर लगते थे कितनी देर में यहूदियों का बच्चा एक आंख से निकालने से मर जाता है। ये अगर नौबत आई भी हो, सोचें ज़रा। और यहूदी अभी भी यही लिखते हैं कि यहूदियों के 3000 साल का खूबसूरत तरीन टाइम मुसलमानों के अंडर आए। मुसलमानों ने कभी यहूदी से नफरत की इस तरह। इसराइल की वजह से अब हम यहूदी का नाम बर्दाश्त नहीं करते, मैं भी नहीं करता, मैं क्यों करूँ भाई, छोड़ो अपने करतूत, तो मैं भी तुम्हें बर्दाश्त कर लूँ। छोड़ो नहीं, खाली बदला भी चाहिए जितने बच्चे मारे मेरे। मगर क्रिश्चियन ने कैसे बर्दाश्त करना शुरू कर दिया और प्यार मोहब्बत शुरू कर दी, अपने पैसे बच्चे तक निशावर कर देते हैं आप क्रिश्चियन। ये कुछ छोटा वाक़या नहीं, इसको समझें तो आपको पता चलेगा क्रिश्चियन आइडेंटिटी किस लेवल पे कंफ्यूज कर दी गई। क्रिश्चियन अपनी आइडेंटिटी में क्लियर थे, जो भी थे गलत थे सही थे। जो पॉल ने आइडेंटिटी दी थी उसके ऊपर ही थे, यहूदी मारने के ऊपर पॉल ने खुद कसमें उठाई हुई हैं। एक्चुअली इतनी एंटी सेमेटिक किताब दुनिया में कोई नहीं, इतनी बाइबल है। अगर आप मैं आपको सामने वो वर्सेस पढ़ूँ तो मतलब ये डॉक्टर सरार के चैनल की तरह ये भी चैनल बंद हो जाएगा। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, कहेंगे इतना यहूदियों एंटी सेमिटिज्म इतना। पॉल के ये टोटोलियन, ये जो इजिप्शियन इनका डैडी ऑफ द डैडीज प्रीस्ट गुजरा है, उसने पूरी मुहिम चलाई थी कि यहूदी जिधर नजर आए मार दो बस। अपनी आइडेंटिटी में वो क्लियर थे। अचानक उनके स्टूडेंट्स, चलो कक्कड़ पोते उनके आप जो जिंदा हैं, ये यहूदियों के महबूब निकल आए। समथिंग हैपन्स, मुनज़्ज़म काविश की जाती है, आइडेंटिटी ऐसे नहीं शैटर की जाती किसी की। होलोकॉस्ट के बाद हुआ था ये सब, जो मेजर शिफ्ट आया था मेरे ख्याल है उसके बाद, जब उन्होंने उनको रियलाइज हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा गलत किया यहूदियों के साथ, हमने उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर माइक यूज कर। मैं उस थ्योरी के मानने वालों में से हूँ कि जिसमें ये बताया गया है, लिखा गया है बकायदा, कि हॉलोकॉस्ट यहूदियों ने ही करवाया था जस्ट टू गेट दिस, ये मेजर फोर्स को हमारे पास लेके आया था। काफ़ी वजन है उस दलील में, क्योंकि उसके बाद जो यहूदियों को फ़ायदा हुआ है ना हॉलोकॉस्ट से, उतना अमेरिका को 9/11 के बाद फ़ायदा नहीं हुआ। देखा करें गेन किसके पास है। ठीक है लाखों यहूदी मारे हैं, मानता हूँ, आई एम अ बिलीवर, मारे हैं, मगर जो यहूदीइज़्म को जो फ़ायदा हुआ है सीम्स प्रीटी बड़ा अच्छा, मतलब in the hindsight it's quite an event that happened. I'm not going to say good or bad, but quite a बड़ा अच्छा रिटर्न मिल गया इनको। सोचें तो दुनिया की सारी कैंपेनिंग अब यहूदियों के प्रो हो गई है। सिर्फ एक हॉलोकॉस्ट का मतलब हमारे ज़्यादा बुरे वाक़यात, हमारे उनके अपने ज़्यादा बड़े वाक़यात हुए हैं। द ग्रेट वॉर उन्हीं के अंदर हुई, उसी शहर में हुई है जिधर हॉलोकॉस्ट हो रही थी, और उससे 9 लाख बंदे ज़्यादा मारे थे यूरोपियंस ने, मगर नहीं उसको कोई नहीं गिनता, इसको गिन लेते हैं सारे हॉलोकॉस्ट। देखें ये तो हदीस बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ने जब बस्ती को पत्थर मारने के लिए ऑर्डर दिया ना, तो हदीस बहुत क्लियर है, पढ़ी हुई है ना आप सबने। तो जाहिदीन को पत्थर मारने के लिए कहा, ठीक है। अल्फाज ऐसे हैं कि फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह इस बस्ती में 2 घर ऐसे हैं जो जाहिदीन के सिर्फ तेरा नाम लेते हैं शुरू से। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये पत्थर उन्हीं को मारो,
ये पत्थर उन जाहिदीन को मारने के लिए कहा है तुमने। ये इससे इस्तदलाल करके डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये नमाज़ें मुँह पे मारी जाएंगी। सही कहा था कि किस दुनिया में रह रहे हो, मेरे घर में आग लगी हुई है, आप जाके जुमा पढ़ने जा रहे हैं, सामने से गुजर रहे हैं, मेरे बच्चे मर रहे हैं इधर। ये ऐसा जुमा कबूल होना मुसलमानों का? सोचें तो सही। इमरान खान साहब काबे के अंदर दाखिल हो गए, उसी टाइम मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गए, वो बच्चे मार दिए हमारे। और ये लोग बोले आके कि हमें अल्लाह ने बुलाया हुआ इधर। तो उनको किसने बुलाया? वो भी अपने काबे में ही गए हैं। आप समझने की कोशिश करें कितना बड़ा वाक़या है कि मैं पाकिस्तान से फ़्लाइट लूँ और फ़लस्तीन जाते जाते रह जाऊँ और कहूँ अल्लाह ने बुलाया। जो आपके मसाइल को डील करने वाले स्कॉलर हैं ना, देखें इब्न कसीर में तो खिलाफत के इंतज़ामात की कोशिश नहीं, वो तो पैदाइशी खिलाफत में ही पैदा हुए। ही साइकोलॉजी इज़ नॉट एम्पथाइजिंग, ओके, ही साइकोलॉजी इज़ नॉट एम्पथाइजिंग। फ़खरुद्दीन राज़ी खिलाफत के सेंटर में पैदा होने वाला, उनकी साइकोलॉजी एम्पथाइज नहीं कर रही कि हमने, मतलब एक बंदे ने मुझसे कहा कि आपने वो लेक्चर में बोल दिया था कि जो तारीख़ नमाज है उसकी बीवी को घर जाने का हुक्म है वरना ज़ना करेगी। तो साहबा से तो नहीं कभी ये फतवा आया कि साहबा ने ये फतवा क्यों दिया, ये बाद के उलमा ने फतवा क्यों दिया कि तारीख़ नमाज की औरत अल्लाह हाफ़िज़ इस आदमी के साथ करीब इतना करेगी। तो मैंने कहा कि साहबा को तो पता ही नहीं था कि कोई मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहेगा और नमाज छोड़ देगा। साहबा ने इस बारे में इसलिए फतवा नहीं दिया। ये तब ताबईन के बाद स्कॉलरशिप ने कहा ये किधर किधर पाकिस्तान टाइप जगहों पर इस्लाम पहुंच गया। अब इन्होंने ये वाली एकेडमी की है कि अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और नमाज भी नहीं पढ़ते। ये ऐसा हाइब्रिड मुसलमान आया हमारा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, हाइब्रिड। ये जब तक सेंट्रल एशिया, स्पेन, पाकिस्तान, इवन नीचे खुर्तूम तक इस्लाम नहीं गया, तब तक ये वाले मामलात सहाबा तक नहीं पहुँचे हुए थे कि एक बंदा मुसलमान भी हो और नमाज भी ना पढ़े। उनको तो सबको पता था कि कुरान पाक ने खुद ये फतवा कुरान पाक से लेते। कुरान पाक अल्लाह क्या फतवा, अल्लाह तो हुक्म देता है ना। नबी इस्लाम की हदीस से कुरान खुद जाहिर हो रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ा, यही फ़र्क है मुसलमान में और गैर मुस्लिम में। ठीक है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब स्कॉलरशिप चूज़ करेंगे ना तो स्कॉलरशिप को डील करके हमारे मामलात को कुरान पाक से प्रेजेंट करें, हदीस से प्रेजेंट करें। अब वो एक बहुत ही बड़ा मसला आ जाएगा कि सर ये निज़ाम वाली बातें तो ज़्यादातर स्कॉलरशिप ने की नहीं। तो ठीक है, नहीं की ज़्यादातर स्कॉलरशिप ने, इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो निज़ाम की बातें कर रहे हैं वो गलत है। दीज आर सेंसिकल कॉमन सेंस रिक्वायरमेंट्स। मैंने आपको फ़लस्तीन की मिसाल क्या दी है, कॉमन सेंस की बात है। और कॉमन सेंस किसकी बेस पे? एम्पैथी की बेस पे। आपके बच्चों को यहूदी हमारे पिंडी में आके यहूदी आके बच्चे मार रहे हों और आप इस्लामाबाद में आके फैसल मस्जिद पे विजिट हो रहा हो और दगान का, ठीक है, यहाँ पे मैस मर्डर हो रहा हो, वहाँ पे और दगान फैसल मस्जिद विजिट कर रहा हो और आगे फिर इसका ईया के नाअबुदु व ईया के नस्ताईन, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ। हम किससे मदद मांग रहे हैं? अभी अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर भाई। या वो नवाज शरीफ 35 अपाची हेलीकॉप्टर स्टेल्थ कैपेबिलिटी उसी हफ्ते साइन किया वहाँ ने। हेलीकॉप्टर इसराइल पहुँचे हैं और नवाज शरीफ ओबामा के पास पहुँचा। इसको तो पता भी नहीं होगा, जिस लेवल का इसका इंटेलेक्ट है ना, इसको पता भी नहीं होगा कि इसराइल को ओबामा ने अभी वो दिए। और आगे क्या कहता है? ऐसे ऐसे करके, माई वाइफ हैज़ मेड काले चने फॉर यू। और ओबामा का कह रहा आगे से, मेड व्हाट फॉर मी। शुक्र है इसने इंग्लिश में नहीं बोल दिया, नहीं तो उसे समझा तो हबशियों के खाने की चीज़ है ब्लैक चने। सोचे तो सही, वो डमनेस की भी कोई लेवल होते हैं ना। और मैं आपको फिर बता दूं ये कैमरे पे, ये नवाज शरीफ इसलिए नहीं पकड़ा गया, वो इतना डम है कि समझ ही नहीं आती बेचारे को क्या बोलना है। आवाम समझ रही थी कि चुप है तो मैच्योरिटी की अलामत है। नहीं, वो चुप इसलिए कि वो कुछ भी बोलेगा तो वो नंगा हो जाएगा। जब बोला वो पता चल गया मैं कि मेरे, मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको नवाज शरीफ की मिसाल। एक बंदे को पता ही नहीं है कि कब असली लड़ाई क्या है, तो उसने नकली लड़ाई करनी है ना जाके। आप उसी नवाज शरीफ के तेवर देखें, जब
और ये वीडियो पे देखिएगा ज़रूर, जब बिल क्लिंटन ने कारगिल से फौजें वापस बुलाने के लिए जो कहा था ना, वो एक दफ़ा वीडियो पे वो ज़रा नज़ारा देखना, ज़रा मुंह भी नहीं कर रहा नवाज शरीफ की तरफ, वो क्लिंटन ऐसे कर रहा है कि चल चल निकल इधर से, तुझे जो कह दिया कर। देखिए ज़रा आप, मैं तो नहीं था ना उधर, मैंने भी तो वीडियो भी देखा। इनको पता ही नहीं है कि बिग फाइट है क्या। इनको इनसे पूछूंगा मैं, और इससे बहुत बेहतर सलमान खान से पूछ ली, इमरान खान की बजाय, कि चल इस्लाम का कुछ बता दे यार। हिंदुओं में रहता कुछ ना कोई माइनॉरिटी ने प्रैक्टिस किया ही होगा ना, तो वो बता देगा। These people are not designed because these people practiced and perfected a model। वो मॉडल हमारे साथ पैरेलल चल रहा है, फिक्र नहीं करें। हमारे बीच में पिंडी इस्लामाबाद नहीं चलता। और क्या समझ रहे हैं, ये तुर्की से आए हैं सारे, ये पाकिस्तान से ही निकले ना सारे। ये मॉडल हमारे सामने ही चल रहा है। ये आप लोग एक्सेप्शनल क्राउड हैं कि जो वो आवाज़ें सुन रहे हैं, वो कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं आपको। ऐसे तो नहीं यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे कोई स्पीकर पे गाने तो नहीं सुनाने थे किसी ने। There is some chemistry inside you, understand that chemistry। वरना ये सैकड़ों की तादाद में हॉल नहीं भरे जाते। ये केमिस्ट्री की आवाज़ें अल्लाह ताला आपके अंदर से आवाज़ें लगवा रहे हैं। कोई शक में मत रहिएगा, ये केमिस्ट्री चीखें मारेगी एक ख़ास लेवल तक, और खुदा की कसम चुप हो जाएगी फिर। उसको मोहर कहते हैं अल्लाह ताला। ये केमिस्ट्री इतनी ताकतवर चीज़ है जो आपको चैन से सांस नहीं लेने दे रही है कि कोई बहुत बड़ा मसला है, मैं मारी जाऊंगी, मैं मारा जाऊंगा। कोई छोटा वाकया हो रहा है ये आपके अपने शहर में। मैं ना एक और वाकया सुनाता हूं आपको ना, मेरे पास टीवी नहीं है तो थोड़े थोड़े वाकयात आते हैं, वरना तो रोज ये नंगे फिर रहे होते सामने। पता नहीं किधर शेख रशीद को नज़रबंद कर दिया गया था और बराबर वाकया याद है। और वो मोटरसाइकिल पे गलियों में से घूमता हुआ पहुंच गया था, मैं पहुंच गया। याद है वो आपको वाकया? मुझे वो ग्लिम्स याद है। और पिंडी के यूथ नारे मारा, ये होता शेर। माइक को आप बहुत ज़्यादा करीब रखेंगे तो बफर पैदा होगा, तो आप इसको दूर कर देना ऐसे। और उसको किस लेवल की पजीराई, किस लेवल मिल रही थी कि करेज ये होती है, करेज। ये वही शेख रशीद था कि उसी मोटरसाइकिल पे किसी और लड़के के साथ भाग रहा था लाल मस्जिद से कि कहीं यहां पे ना पाया जाऊं। समझ रहे हैं? जब अपनी जगह पहुंचना होता है पहुंच जाता है बंदा, और हर बंदा पहुंच जाता है ना। मैंने वही कहा ना, अभी एक भाई ने जो क्वेश्चन किया था कि तहरीक तो इंसान के डिजाइन में है। अब वो अल्लाह के लिए कर रहा है या वो अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा है, ये एक अलग ये बहस कर ले। तहरीक तो अल्लाह ने डाली हुई है, और इसी तहरीक का सवाल होगा। क्या पहला सवाल क्या है? आखिरत का। तहरीक का सवाल है पहला। क्या सवाल? किसी को पता है पहला सवाल आखिरत का? बताएं। जब आखिरत के हशर के मैदान में पर्चा खुलेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी पूरी माइट के साथ आपके सामने होंगे, क्या सवाल करेंगे? नहीं, नमाज का पहला सवाल आखिरत के दिन नहीं है कि जब तुम्हें पावर दी थी, वो पावर किधर सर्व की थी, जवानी किधर गुजारी। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये इन्होंने पता हमें कहां गुजारी है सबने जवानी। क्या समझ, हमें नहीं पता। यू थिंक वी डोंट नो ऑल ऑफ दीज पीपल? दिस इज अ प्रॉब्लम यू एंड आई आर फेसिंग, बिकॉज हमारे अंदर रातों को भी दिन को भी कोई वीडियो हम देखते हैं, आंसू निकलते हैं, ये वीडियो देखते हैं, अंगूठा आगे चलता है, कोई ये किधर से आ गई। ये दो तरह के बंदे हम सब पिंडाबाद में। उस केमिस्ट्री को पहचान लें बस। आप कोई दूर ना जाएं, अंदर जाएं अपने, कहीं किसी और से नहीं मिलनी आइडेंटिटी आपको अल्लाह ताला ने सवाल अकेले में करना है। ऐसे अल्लाह ताला ने आपके साथ आना है। ये हदीस पढ़ें कि नाक से नाक टच हो रही होगी और अल्लाह ताला विस्पर कर रहे होंगे। वो आप एक दफ़ा वो दिन इमेजिन करें, तब आपको पता चलेगा कि आग किधर लगी हुई होनी चाहिए। वो सोचें तो सही कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे कान में बोल रहे हैं कि ये भी किया था, ये भी किया था। मैं अभी यहां पे अपने कपड़े उतार दूं ना तो एम्बैरेसमेंट, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है।
आप आखिरत के ऊपर रिवर्स इंजीनियर करें, अल्लाह की कसम माल ही माल आपकी तरफ आएगा, मगर आपको चाहिए ही नहीं होगा सब, क्योंकि आपने मसरफ निकाल लिए होंगे माल के। और इतने मसरफ मुसलमानों के पास हैं, यहूदी तो फिर एक इसराइल है मसरफ उनका, हमारे पास तो मसरफ ही मसरफ। हमें चाहिए बिलियनेर्स। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस मकसद के खिलाफ हूँ कि यो फेम एंड फॉर्चून, फेम एंड फॉर्चून, ये फेम के पुजारी हैं। मैं से कम बात नहीं होती इमरान खान की। वो तारुल कादरी साहब स्टेज पे खड़े हुए जब धरना चल रहा था, देखें ये भी वीडियो पे है ना, एक बुढ़ी माई बेचारी आई है उससे बात करने के लिए कि पैसे देने आई थी या पता नहीं क्या करने आई थी, और कुछ देने ही आई थी, लेने नहीं आई थी, या पता नहीं क्या करने आई थी, मुझे नहीं याद अब। और तारुल कादरी साहब ने स्टेज से धक्का दे के साइड पे किया, माई साइड पे, क्योंकि कैमरे के सामने आ रही है तू, और वो नीचे गिर गई। आप इन लोगों की रौनक उस औज के ऊपर देखेंगे जब ये कैमरे के सामने होंगे। जिसके पास पैसा है उसको फेम चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पहले पैसे चाहिए। गरीब मशहूर तो कोई नहीं होना चाहता ना। सो द प्रॉब्लम इज एवरीवेयर इफ यू वांट टू सी इट, द सॉल्यूशन विद इन यू, आपके अंदर है सॉल्यूशन। अगर आपको केमिस्ट्री रिएक्शन दे रही है तो अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है, नहीं तो करोड़ों लोगों को कोई रिएक्शन नहीं मिल रही। करोड़ों लोग इस वक्त हंसेंगे, क्या बातें कर रहे हो उधर बैठ के, यार तुम्हें स्टेज भी मिली थी, तुम्हें ऑडियंस भी मिली थी, कुछ सुर में गाना सुना रहे थे। करोड़ों लोग ऐसे हैं। आपको मैं कैसे बताऊं कि कितना बड़ा सवाल होना मेरे से, क्योंकि माइक्रोफोन मेरे हाथ में, कि क्या केमिस्ट्री को आवाज दी थी, क्या वो वाली तहरीक के ऊपर पहला स्टेप की तरह मोशन करवाया था। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जिसको प्रॉब्लम समझ आएगी, मुस्लिम आइडेंटिटी का पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसका सोल्यूशन हर बंदे को अपनी केमिस्ट्री से अलग अलग। हाँ, मेरा घर अलग है, मेरे दोस्त यार अलग है, मैं पैदा किसी और जगह पे हूँ, मैं तो 11 मुल्क का फिरा हूँ, तब कहीं जाके पाकिस्तान नसीब हुआ है। हर कल्चर में अल्लाह ट्रेन कर रहे थे कि ये ना हो कि कोई किसी और जगह पे इंस्पायर होकर बैठ जाए कि हाँ वहां पे जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अल्लाह के यहां तुक्के नहीं है। हर बंदे को अल्लाह ने एक जगह पे प्लेस करके ट्रेन कर रहे हैं कि मेरे तक रोज आवाज आ रही है, मेरे तक आ, रोज अल्लाह की कसम आवाज आ रही है, कानों तक नहीं आती, बस मेरे तक आ। नहीं, कोई हमने नहीं सुननी बस। और एक दफा मैं कह दूं ना कि इस लेक्चर अटेंड करने के 5,000 रुपये मैं दूंगा, आप देखें फिर लाइनें कैसे लगेंगी, मेरे तक ही आएंगे सारे। मुझे एक लड़की ने अबू धाबी से फ़ोन किया, एक बच्चे की वालदा है वो, एंड शी सेड आप एक जुमला बोल दें। बात करते करते शी सेड कि मैंने ये पैगाम पहुंचाना है आगे तक। बहरहाल उसका बड़ी लंबी बात की उन्होंने, और उसका मकसद ये था कि अगर वाकई नमाज के मैं पैसे दे दूँ ना, नमाज के पैसे मिल जाएं, तो मोमिन और मुनाफिक में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर नमाज के पैसे मिलते हैं, अब चूंकि नमाज के पैसे नहीं हैं तब तो फ़र्क कर लें, अब क्या पीछे फ़र्क रह गया। अब वो खाली नमाज की बात कर रही थी ना, बिकॉज शी वॉज सिंबलाइजिंग दिस कि असली कामों के असल में पैसे लगते हैं, इसलिए पैसों के लिए कह रहा हूं कि पैसे चाहिए होंगे हमें। असली काम जो कर रहा है उसको पहचाने कि किधर किधर मेरे ज़िम्मे अल्लाह ने क्या काम लगाया होगा। और मैं ख़वातीन को स्पेशली मैं मिन्नत कर रहा हूँ आपकी, खुदा का वास्ता अपने आप को लाचार समझना बंद कर दें। आपको इस्लाम जैसा बैनर मिल गया हुआ है, शर्म आनी चाहिए कि अगर आपने भी कहा नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि दोज़ख में औरतों की तादाद ज़्यादा होने के पीछे अलार्म कितना बड़ा है। यह वाहिद दीन है जो खुलेआम सच बताता है आपको कि दोज़ख में ज़्यादा आप लोग हैं। पता नहीं क्यों रूह नहीं कांपती आपकी इस बात पे। वाई आर यू नॉट, बैन क्यों नहीं चल रहे घरों में कि यार हमने ऐसा क्या किया, सारे गुनाह तो ये लोग करते हैं। अल्लाह की कसम हम करते हैं। कौन से गुनाह ऐसे नहीं है जो मर्द सेंट्रल पिलर नहीं है उस गुनाह का। ये कैसे मारी गई सारी, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तब नहीं पकड़ती थी हमें, इसलिए मारी गई। आपको मैं बता रहा हूं
उधर औरत मर्द मुकाबला नहीं है, कब्र में औरत मर्द मुकाबला नहीं है। खुदा का वास्ता दुनिया में औरत मर्द मुकाबला बंद कर दें, खुदा का वास्ता। आपको नहीं पता, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता एम्बैरेसमेंट का डर क्या होता है। आदमी फिर काफ़ी हद तक बेगैरत हुआ होता है, गात गात के पानी पिया होता है, हर जगह एम्बैरस हुए होते हैं हम। कई जगहों पे एम्बैरसमेंट होते भी रहे, जहाँ पे आम बंदे को पानी पानी हो जाए हम कई जगह गुजर जाते हैं आराम से, क्योंकि बचपन से उस्ताद हमें आदि कर चुके, ढीठ कर चुका। आपको तो नहीं करते, वो भी पाकिस्तान में कल्चर है, 2 नंबर कल्चर से एक फ़ायदा है उसका, औरत की सैंक्टिटी हम मेंटेन रखते हैं। आपको एम्बैरसमेंट से डराने आया हूँ मैं, उस दिन की एम्बैरसमेंट जब करोड़ों लोग खड़े होंगे, आपको देख रहे होंगे और आपका एक एक गुनाह नजर आ रहा होगा, खुलेआम प्रचार होगा उस दिन। अल्लाह ना करे, उस एम्बैरसमेंट से बचें। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको असली नस में ना उस जगह पे वार कर रहा हूं दिमाग की जहां पे आपकी नस फड़कती है। असल द रियल फियर ऑफ एम्बैरसमेंट लाइज विद इन द वुमन ऑफ पाकिस्तान। वो डराएं बस, बाकी सिखों से नहीं डर लगता हम लोगों को। हमें डर लगता होता तो ये हालात होते। सो अंडरस्टैंड द रियलिटी of the requirements upon us and those requirements are within us। मेरे अंदर की आवाज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे अंदर का मतलब ये नहीं कि मेरे साहिल के अंदर, मतलब एक मुहावरे बोल, हमारे अंदर की आवाज़ें। मैं बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा था, मतलब जे कार थी फुल टाइम। आप कभी जाएं जोंग में, अभी भी पूछें, टेलीकॉम में किसी भी जगह चले जाएं, टेलीकॉम छोटी सी इंडस्ट्री है। मुझे ना चुप का दौरा पड़ गया था, लिटरली चुप का दौरा पड़ गया था। और वहाँ पे ना पब्लिक फिगर होना, पब्लिक मीटिंग्स में लाउड आर्गुमेंटेशन करना, अपनी ओपिनियन को बताना, उसी तरीके से था। मैं चढ़ा था ऊपर, तो आखिरी कुछ सालों में ना मुझे चुप का दौरा पड़ा हुआ था। मुझे खुद भी नहीं पता था, अल्लाह की कसम नहीं पता था। मुझे याद है, बल्कि मुझे उससे भी पहले चलता हूँ, मुझे टेलेनॉर का वाक़या याद है। मेरे बॉस ने मुझे कहा, यार ये दाढ़ी के पीछे क्या साइंस है, तूने क्यों रखी है दाढ़ी? एंड आई सेड कि मुझे नहीं पता, फाद नाम है उनका। एंड आई सेड फाद मुझे नहीं पता। कहते यार क्या फैशन है ये? मैंने कहा नहीं ये फैशन नहीं है, अल्लाह ना करे फैशन में आ जाए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा फिर। कहते नहीं फिर तूने क्या रखी है, कुछ सुन्नत है, ये क्या है? एंड आई सेड मुझे नहीं पता, अल्लाह की कसम नहीं पता मैंने दाढ़ी क्यों रखी है। और कहता सोच ज़रा मुझे बता, आई वांट टू नो। एंड आई सेड जब मैं शीशे के सामने होता हूँ ना, तो मुझसे वो हाथ मेरा कांपना शुरू होता है कि नहीं ये रियाकारी कर रहा हूँ, ये लोगों को खुश करने के लिए मैं कर रहा हूँ। मुझे भी पता है अंदर से कि मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं कैसा लगता हूँ। मुझसे ये नहीं हो रहा है अब, बस मुझे नहीं मैं नहीं ये झूठ बोल रहा कि मैंने सुन्नत है, नबी अलैहि सलाम से मोहब्बत है। आई एम नॉट गोना लाई टू यू। अंदर की केमिस्ट्री इतनी ताकतवर चीज़ होती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं अपने वाक़यात आज तक नहीं सुनाए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें कि केमिस्ट्री है क्या चीज़। केमिस्ट्री इतनी ताकतवर चीज़ है कि दुनिया पूरी के शोर बंद कर देती है। आपके साथ शोर बंद हो जाता है आपका। आप गारे हिरा में चले जाते हैं, आपको दुनिया पूरी आश्कारा हो जाती है आपके सामने। छोटे छोटे खुदा हर बंदे के साथ चलते फिरते आते हैं और वो बैठता है और उसके खुदा सामने ऐसे नमूद होती है उनकी, और साफ समझ रहती है किन खुदाओं को खुश कर रहे थे। इतनी आसानी से आप लोगों के खुदा देख लेते हैं कि तू किस पूजा में मेरे सामने बैठा हुआ है, क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है तू। इट इज, मैं ये अचीवमेंट नहीं बता रहा हूं किसी की, इससे भयानक तस्वीर कोई नहीं होती कि आपके दोस्त खत्म हो जाते हैं, और मेरे से ज़्यादा दोस्त किसी के नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे कनाडा में 3 सर्किट के दोस्त थे, स्पोर्ट्स के अलग थे, दफ्तर के अलग, अपने मोहल्ले के अलग। इधर पिंडी इस्लामाबाद में क्रिकेट के अलग दोस्त अलग, ये अपने वर्कर्स अलग, कॉलीग्स अलग, और दिल जान से प्यार करने वाला मैं दोस्तों को, और दोस्त मुझे, मेरे अब्बा जी से नेचर ही ऐसी आई थी। आई वॉज द गाय ऑफ द गाइज, मैन ऑफ द मैन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और मेरे घर वालों को शुरू से ये शिकायत थी कि यार आप बहुत सोशल हैं, आप घर में बैलेंस नहीं करते। मतलब इतना ज़्यादा मेरी दोस्ती थी कि, और मेरे अब्बा जी की भी, मेरी अम्मा तो 50 कप 100 कप चाय पर डे की शेफ़ थी सारी उम्र। मेरे अब्बा जी के दोस्त हर वक्त घर पे रहते थे, सुबह के अलग, दिन के अलग, रात के अलग, लिटरली।
लिटरली शिफ्टें लगती थी मेरे अब्बू के दोस्तों की, मेरे भी साहब भी ऐसी था। और मेरी अम्मा भी मुझे यही कहती कि तुझे मतलब अदीम हाशमी का हर बेटे को मेरे एक गिफ्ट मिला है, तुझे दोस्त मिले कि यू आर अ मैन ऑफ यू नो एवरीबॉडी हैज़ टू यू हैव मतलब तो हर एक सर्कल, और मैं सर्कल मिक्स नहीं करता था, शायद ये भी अब्बा जी की तरफ से था। क्रिकेट के मेरे दोस्त अलग थे, मोहल्ले के दोस्त, और मैंने मतलब मेरे ऊपर क्रिकेटर दोस्त बैठे भी होते थे ना, तो मैं बाकी के दोस्तों को कहता चलो बाहर वॉक कर लेते कि क्यों, या तू बोर होगा या वो बोर होंगे। इस आपको पता है लड़के रात को पता होता है कि आप किस तरीके से सर्कल मेंटेन करते हैं। और ये भी नहीं कि 1 साल के दोस्ती हो, नहीं, जिगरपन, यू नो, मनी गिविंग, टाइम गिविंग। और हर पिंडी इस्लामाबाद के लड़के को पता है जिगर को क्या मतलब होता है, हर काम करना पड़ता है जिगर के लिए आपको। मगर आपको फिर ना लेट 20s अर्ली 20s के अंदर एक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है। और अभी मेरे पता कितने दोस्त हैं, 2। और उसका फ़ोन आता है ना किसी उन दोनों में से किसी का, तो रात के 3 नहीं बजे और मैं उठाता हूँ कि क्या पता क्या अभी क्या सिखाएगा मुझे। वही दोस्त है, मेरे क्लास फेलोज है, डॉक्टर है। लालच में मैं उनको मैं उनको लालच में पकड़ता हूँ। एक तो पिंडी के ही है, डॉक्टर फुरकान। ही इज दीज टू पीपल स्टेड विद मी, व्हाई? बिकॉज फलसफा एक था, लालची एक थी और तहरीक एक थी बस। कई साल पहले मैंने, नुमान नाम है मेरे दोस्त का, मैंने नुमान से कहा नोमी तेरे आर्मी मेडिकल के दोस्त कितने? कहता पता नहीं क्यों वो अब मुझे उनकी बातें छिछोरी लगती हैं यार, हालांकि नेक बंदे हैं, बातें छिछोरी लगती है। क्यों? गोल्स कुछ हो रहे हैं उनके अंदर की केमिस्ट्री आपको ऐसे आइसोलेट करती है, तेल और पानी अलग हो जाता है। तेल की केमिस्ट्री हो रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पानी की केमिस्ट्री हो रहा है, तेल पानी अलग हो रहा है, पानी के कतरे पानी के अंदर, तेल के कतरे तेल में मिक्स हो रहा है, ऐसे अलग हो जाएंगे आप। मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं? अमेरिका और कनाडा, जितना भी ये यूरोपियन कल्चर है, मैं जानता हूं ना उसको, तो मैं रहा हूं, मुझे तो पता था। इनकी 40s में मिड लाइफ क्राइसिस आती है, इनकी भी केमिस्ट्री आवाज मारती है अंदर से, मगर कोई फायदा नहीं। ये फिर अगली पार्टी, अगली सेटिस्फैक्शन, अगली एंटरटेनमेंट के लिए नई जहत में जाते हैं। इनकी लाइफ क्या है कि बस वीकेंड पार्टी हो जाए बस। पूछें किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी से, मुसलमान ओवरसीज मुसलमानों से पूछें कि यार ये गोरों के साथ क्या क्या, क्या लाइफ स्टाइल, वीकेंड पार्टी। पाकिस्तानी भी ऐसे कर रहे हैं, खाली गोरे नहीं कर रहे, वहां के कल्चर में। अभी पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी देसी, जो भी अरब वहां पे हैं, अभी वो उस ट्रांजिट से गुजरे नहीं है। नहीं तो अगला स्टेप क्या है? इनके भी बच्चों के वही वाले मसाइल होंगे जो गोरों के असली मसाइल हैं। 4 लड़के बैठे होते हैं, आपस में क्या अंदर से कुदरत होती है कि ये मेरी बीवी के साथ सोया, वही मेरी बीवी के साथ सोया, वही मेरी बीवी के साथ सोया। उसको बीवी नहीं कहते ना, गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये उनके मसाइल हैं, ये यूथ के मसाइल हैं गोरे के। पूछ के देख ले, मैं तो साथ पला बड़ा हूं ना, मुझे तो पता है। और हमारा मौलवी क्यों चाट रहा है इस बात को, कल्चर क्यों चाट रहा है? हमारे यो मसाइल तो नहीं है ना। इसने नीचे जमीन दोज होकर जाके चेक कर रहे हो, ये मेरिट सेट किया हुआ है। हमारे क्या मसाइल होने चाहिए थे? हमारे दुनिया पूरी के इंतजामात के मसाइल, और ये मसाइल कंपेयर करें हम गोरों के, ये वाले मसाइल नहीं है तो हमारे भी नहीं है। वो गेज एंड लेस्बियंस बन गए हैं, और हमारे गेज एंड लेस्बियन तो नहीं बन रहे। खुदा की कसम बन रहे हैं हमारे बच्चे गेज एंड